कहते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी काम आसान होता है। इसी बात को सही साबित कर दिखाया है हमारी वादी की एक महिला ने। इस महिला का ताल्लुक फ्लोरिकल्चर से है और इनका फ्लोरिकल्चर फार्म सुंबल बांडीपुरा में वाक़ा है। अगर इनकी घर की बात करते हैं तो ये खुद हवल श्रीनगर में रहती है, जो कि तकरीबन यानी दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो चलिए नाजरीन, मिलवाते हैं हम आपको आज इसी सफल महिला से। श्रीनगर दूरदर्शन की टीम शहर के एक महत्वपूर्ण रोड मौलाना आज़ाद रोड से होते हुए कारोबारी और तिजारती लिहाज से एक प्रसिद्ध इलाके मुनव्वर आबाद के रास्ते रवाना है। अब जिस पुल के ऊपर हमारी गाड़ी गुजर रही है, ये एक धार्मिक शख्सियत हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से मंसूब है। इन बुजुर्ग हस्ती का नाम और मकाम कश्मीर के मजहबी और समाजी तारीख के एक दरख्शंदा सितारे की मानिंद है। अब जो ये जदीद आर्किटेक्ट गेटवे का आप नज़ारा कर रहे हैं, ये हाल ही में तामीर किया गया शहर खास की जानिब जाने वाले रास्ते का गेटवे कहलाता है। अब हमारी गाड़ी शहर खास में दाखिल हो चुकी है। ये मशहूर खानियार चौक है। अब हम दाएं जानिब मुड़ेंगे। आगे चलकर हमारे सामने कश्मीर घाटी में स्थित बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थापन पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह है। इस दरगाह के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों की श्रद्धा बंधी हुई है। हर वर्ष यहाँ पर विशेष प्रार्थना और मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तथा अन्य व्यक्ति मौजूद रहते हैं। शहर श्रीनगर का एक और प्रसिद्ध इलाका है नौहट्टा, जिसके बाएं जानिब घाटी की तवारीखी जामे मस्जिद वाक़ा है, जो अपने तर्ज तामीर की खूबी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान भी है। मित्रों, ये वादी कश्मीर की तवारीखी जामिया मस्जिद है। इस जामिया मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी के आखिर में सुल्तान सिकंदर ने करवाया है। इस जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोग वादी कश्मीर के हर इलाके से आते हैं और एक साथ इस जामा मस्जिद में तकरीबन 33,333 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। फूलबानी के क्षेत्र से जुड़ी सफल महिला किसान रिफत जान के घर की तरफ रवां-दवां हमारी टीम अब इंडस्ट्रियल एस्टेट बागे अली मर्दान खान पहुंच गई है और कुछ ही क्षणों में हम उस सफल महिला किसान से मिलेंगे जिन्होंने फूलों की काश्त और फूलबानी के क्षेत्र में अपना नाम और मकाम बना लिया। श्रीमती रिफत जान एक अत्यधिक शिक्षित महिला हैं। इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की है और एक एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुकी हैं। इनके पिताश्री एक सांसद रह चुके हैं और इनका ब्याह एक व्यापारिक परिवार में हुआ, लेकिन फूलों की कशिश और अनगिनत रंगों ने इनके हृदय को बचपन में ही छुआ था। बचपन में क्या होता था, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जूनियर क्लासेस में थी, तो कलर्स लेके मैं अक्सर बुक पे जो खाली ड्राइंग्स होती थी उनमें कलर कर लेती थी, फ्लावर्स को कलर करती थी। तो तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था इतना ड्राइंग का,
ड्राइंग क्लासेस होती थी, लेकिन क्लास में भी बोर होते थे बच्चे वो करने के लिए, तो वो मुझे देखकर अक्सर देखती थी कि देखो इतना अच्छा कलर किया, फिर कहते थे हम भी अपनी बुक्स पे करेंगे, तो इस तरह वो एनकरेज हो जाती थी। जब मैम आप कॉलेज लाइफ में आई, हमें ये बताइएगा कि उस लेवल पे आपने अपने शौक़ को कैसे मेंटेन किया, और उस लेवल में जो आपकी जो सहेलियाँ थी वो आपके शौक़ को देखकर क्या बोला करती थी? वो भी मुझे काफ़ी एनकरेज करते थे, उन्हें अच्छा लगता था देखकर कि मैंने कोई पेंटिंग बनाई या मैं फूलों के साथ कर रही हूँ। वो काफ़ी मतलब अच्छा सोचते थे मेरे बारे में कि देखो कितनी अच्छी बनाई। यूनिवर्सिटी तक तो मैं घर में अक्सर फूलों के साथ किया करती थी। कोई भी प्लांट मुझे मिल जाता था तो मैं उसे उगा लेती थी और अच्छा लगता था उसे संभालना जब तक वो बड़ा हो जाता था। कभी किसी फ्रेंड से ले लेती थी, कभी कहीं से भी ले आती थी खरीद के, तो बनाती थी। खुद ही छोटा मोटा गार्डन मैंने डेवलप किया था बचपन में, क्योंकि मैं अकेली होती थी, मेरे जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो बड़े हैं मुझसे। जैसे मेरी बहन है, उनकी उन्हीं दिनों शादी हुई थी, वो भी बड़ी थी मुझसे, उन्होंने मुझे मतलब पाला है। तो भाई मेरे भी मुझसे बड़े हैं, इसलिए वो उनके साथ वो खेलना कूदना नहीं रहता था। भाई बहन आपस में खेलते रहते, हाँ, लड़ते हैं, थोड़ी जनरेशन गैप। हाँ आपके जी, मुझे अच्छा लगता था गार्डन में बैठना, वो तितलियाँ पकड़ना, वो यानी रंगों के साथ आप हाँ जी, हाँ बचपन से ही आपकी जी, वापसी बचपन रही से है। ही नेचर के साथ काफ़ी लगाव था। जी मैम, आपने कहा कि कॉलेज लेवल तक भी आपने जो अपनी शौक़ को मेंटेन किया, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल में आई, वहाँ पे आपने जो डिग्री हासिल की वो LLB की डिग्री थी। ज़ाहिर सी बात है कि पढ़ाई का दबाव भी रहता है, उस लेवल पे आपने अपने शौक़ को कैसे मेंटेन किया, फूलों के साथ जो आपकी जो वाबस्तगी बचपन से चली आ रही थी? ये शौक़ को ऐसे मेंटेन किया कि दिन भर वहाँ पर बैठी होती थी, वहाँ के फूल, बॉटनिकल गार्डन वहाँ पे था, बाकी था, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो वहाँ भी मैंने पॉट्स कलेक्ट किए थे और वरांडे पे लगा के उनमें प्लांट्स लगाए थे, बहुत खूबसूरत प्लांट्स थे। आइए बैठिए। जी मैम, आपने LLB की डिग्री हासिल की, जाहिर सी बात है आप वकील हैं, तो ये जो आपने इंटरकनेक्ट ये कैसे हुआ? फूल तो बड़े नाजुक होते हैं, और कानून का जो इनका जो आपस में जो कनेक्शन है उस बारे में हमें बताइएगा। जो मेरे वालिद साहब थे, जैसा कि मैंने कहा, वो एक एडवोकेट थे। उनका शौक़ था कि मैं भी एडवोकेट बनूं। उनका पहले से था कि नहीं तुम बहुत अच्छी एडवोकेट बन सकती हो, बोल सकती हो, वो ये तो काफ़ी करते थे मुझे एनकरेज। तो मेरी हॉबीज़ में भी मुझे काफ़ी एनकरेज करते हैं। लेकिन जो माँ थी मेरी, वो चाहती थी कि नहीं, जैसे यूजुअली माएँ चाहती हैं बेटी डॉक्टर बने, कुछ करे, वो ये, तो वो चाहती थी। उस वजह से मैंने BSc किया, लेकिन मेरी इंटरेस्ट इतनी उसमें नहीं थी। लेकिन बाद में फिर मैंने लॉ की डिग्री ले ली। हाँ जी, मान सकते हैं BSc आपने अपनी मम्मा की वजह से? हाँ जी, और अपने हाँ जी, पापा की वजह से। आपके पति जो है, यानी आपके हस्बैंड, वो क्या काम करते थे? ये शादी मेरी इस घर में हुई, मतलब ये बिजनेस क्लास लोग थे और हम मतलब प्रोफेशन में थे, तो हमारे घर का एक माहौल था, न्यूक्लियर फैमिली थी हमारी। इन लोगों का ऐसा था, ये ख़ानदानी बिजनेसमैन, ये तो इनको ये सब होता नहीं है। यहाँ पे नौकर चाकर थे, बाकी माली थे, वो संभालते थे सब कुछ। तो मुझे ये दिक्कत नहीं हुई कि मैं, और अच्छा लगता था बाग में निकलना, देखना। मेरे देवर है या मेरे फादर इन लॉ हैं, इनको बहुत अच्छा इनका शौक़ है इसमें, तो ये लोग करते हैं खुद ही मेंटेन सब कुछ। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको फिर मेरे फादर इन लॉ को पता है कि मुझे ये सब अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया है इसमें। कई बार मुझसे पूछते फूल यहाँ पे उगाऊँ, क्या करूँ, ऐसे, या मैं बताती हूँ, या कभी पहले हेल्प भी कर रही थी, तो मतलब इस तरह से जब भी टाइम मिले तो। अच्छा मैम, आपने अपनी बात करी, आपने अपने हस्बैंड की बात करी, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए। जो मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, उनमें जो बड़ी वाली है वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और जो दूसरी है वो, उसका फूलों से लगाव है। हाँ जी, ये पता नहीं खुदा ने क्या रखा है कि मेरी 2 बच्चों में मेरी 2 क्वालिटीज़ हैं, और बेटा अभी छोटा है। किचन में आपका क्या रोल रहता है? जी, ऐसा मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं, लेकिन हो जाता है, खुदा का करना है, सारा काम हो जाता है मुझसे। रिफत जी, फ्लोरिकल्चर की तरफ आप आकर्षित कैसे हुए, या ये आइडिया कहाँ से आया? कोर्ट में ही मुझे एक आदमी मिला था, उनका नाम ज़फ़रुल्लाह है, वही मिले थे मुझसे। उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया। बात ऐसी छिड़ी कि कुछ ज़मीन की बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ज़मीन है, मैं चाहती हूँ वहाँ पे कुछ करूँ। मुझे पता था ये फ्लोरिकल्चर से हैं, तो मैंने कहा आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं?
तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ऐसे है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, इसमें ये काफ़ी फ़ायदा है वो ये। तो पहले सुन के मुझे कुछ अजीब लगा, पता नहीं ये क्या है। तो उनके कहने पर मैंने सोचा चलो अब तो जो बेकार पड़ा है कुछ कर ही डेली। हाँ, तो मैंने वहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अब सफल महिला किसान रिफत जान के सुंबल इलाके में स्थित उनके फूलबानी के फार्म की तरफ आपको लिए चलते हैं। अभी हम कश्मीर घाटी की एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मस्जिद आली मस्जिद के निकट पहुंच चुके हैं। आइए हम और आप इस मस्जिद के अंदर चलकर इसका विवरण करें। इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण 1471 ईस्वी में कश्मीर के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय महाराजा सुल्तान सिकंदर के दौरे हुकूमत में हुआ है। तवारीखी जामे मस्जिद के बाद आली मस्जिद शहर श्रीनगर की बड़ी मस्जिद शुमार की जाती है। इसके साथ वाला बड़ा सहन ईदगाह कहलाता है, जहां पर ईद के त्योहारों के दौरान नमाजों का आयोजन होता है। ये इलाका शुमाली कश्मीर को जाने वाली छोटी बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों यानी पारिमपोरा बस स्टैंड के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से शुमाली कश्मीर के विभिन्न प्रांतों के लिए गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। पारिमपोरा से निकलकर अगले मोड़ पर हम दाएं जानिब मुड़ेंगे, जो रोड बांडीपोरा नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। रास्ते में जो दाएं बाएं आप खेत खलियान देख रहे हैं, ये इस प्रांत की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के किसानों की रोजी रोटी के वसाइल भी हैं। मेहनतकश किसान इन्हीं खेत खलियानों में अपना पसीना बहाकर अपने और अपने परिवारजनों की रोजी रोटी के साधन प्राप्त करते हैं। ये इलाका शिलवत कहलाता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जहलम के बाएं किनारे सफल महिला किसान रिफत जान का एक खूबसूरत फ्लोरिकल्चर फार्म मौजूद है। अपने पेशावराना खिदमात की अंजामदही के दौरान भी फूलों और फूलबानी के क्षेत्र से लगन के कारण इनमें हमेशा इस क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा थी। एक और कानून के शोबे से वाबस्ता, दूसरी ओर एक अच्छे घर की बहू होने के बावजूद श्रीमती रिफत जान ने फूलबानी के फार्म को एक मिशन समझकर चुन लिया, ताकि वो दूसरी पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी मार्गदर्शन बने। मित्रों, श्रीनगर से तकरीबन 23 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम सुंबल के उस जगह पे आए हैं जहाँ पे रिफत जी का पाल हाउस मौजूद है। मैम, हमें ये बताइएगा कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत पाल हाउस आपका है। हमें ये बताइएगा कि ये कितने एरिया पे है और इसमें कितने पाल हाउस हैं? जी, हमने ये बनाया, वैसे तो ज़मीन काफ़ी है लेकिन हमने ये कोई 4.5 कनाल पे बनाया हुआ है। 5 पॉली हाउसेज हैं ये। अच्छा, इनको आपने कैसे डेवलप किया है? किस किस्म की मदद आपको कहीं और से मिली, या सरकार की तरफ से या किसी और एजेंसी की तरफ से? जी, सरकार की तरफ से हमें मिली, लेकिन पहले जो हमने इस पे इन्वेस्ट किया वो हमने खुद, वो हमारा अपना था। अच्छा। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें मिली, इसमें काफ़ी हेल्प मिली, तो इस तरह से हमने ये डेवलप किया। अगर आप कह रही कि आपने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया, कितना तकरीबन इन्वेस्ट करना पड़ता है एक पाल हाउस में, ये बताइएगा। जी, हमने तो एक साथ 5 का किया था, तो ये मैं बता नहीं सकती। अब उस वक्त पहले तो खर्चा काफ़ी जाता है। अच्छा अच्छा। तो उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद मिलती है? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से। यानी अगर एक मिलता है। इंसान ये सोचे कि मैं ऐसा काम करूं तो अकेला वो नहीं पड़ेगा, उसको सरकार की तरफ से मदद तो मिलेगी? जी, सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे पास स्कीमें इस टाइम आई हैं,
जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मतलब हमारा RKVY है या MIDH, हमारे कुछ और भी स्कीम्स हैं जिसमें हम अपने इन जवानों को, इन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनको हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं कुछ सब्सिडी बेस्ड पर, ताकि उनका ये जो इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाए। और न सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस ही, बल्कि हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल गाइडेंस हमारी हर वक्त मैसर होती है। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान या हमारे तहसील लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, हर वक्त इस काम में लगे रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। और हम इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं डिपार्टमेंट में, उसके बाद इनको गाइड करते हैं कि आप किस तरह इस इंडस्ट्री को बना सकते हैं, आप किस तरह अपने पैसे कमा सकते हैं, बिज़नेस चला सकते हैं। और उस चीज़ में हम इनको प्रोवाइड करते हैं जो पॉली हाउसेस जो हम लगा लेते हैं, जिनमें ये कट फ्लावर का काम चलाते हैं। और इसी तरह नर्सरीज़ या शेड नेट हाउसेस, उसका हम सब्सिडी देते हैं। तकरीबन मैं ये कहूँ कि जितना उसमें कॉस्ट जो लगता है उसका 50% गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है। और ये अगर देखा जाए बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या बाकी जिसकी बात करेंगे, उसके निस्बत अगर हम कैलकुलेट करेंगे बहुत ज़्यादा मुनाफा इसमें है। ये हमें बताइएगा कि इस पॉली हाउस में कितने अक़साम यानी कितने टाइप्स के फूल मौजूद हैं? जी, मेरे पास 2 किस्म के फूल हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो जरबेरा है। अच्छा, ये कौन सा फूल है? ये हाँ जी, ये जरबेरा है। ये यहाँ का नहीं, हॉलैंड का है। असल में हॉलैंड से बहुत सारे किस्म के फूल आते हैं। जी जी जी। लिलियम है, जरबेरा है, कार्नेशन है, रोजेज हैं, बहुत सारे अक़साम के। तो मैंने इसमें सिर्फ बस 2 अभी उगाए हैं, 2 अक़साम, लेकिन इंशाल्लाह इरादा रखती हूँ कि और भी फूल उगाऊंगी। अच्छा अच्छा। तो इसकी सीडलिंग, इसके प्लांट सब कुछ हॉलैंड से ही आते हैं। हॉलैंड से ही आते हैं? हाँ जी। अच्छा। उसी के लिए ये पॉली हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाए। अच्छा। तो अदरवाइज ये बाहर ग्रो नहीं हो सकते हैं। इसको हम किस सीजन में यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? क्या पूरे साल या कोई पर्टिकुलर? जी, पूरे साल हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको ग्रो करने के लिए पॉली हाउस का होना ज़रूरी है। एक टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। श्रीमती रिफत जान ने जब फूलबानी का फार्म स्थापित करने की ठानी तो उन्होंने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले रिवायती फूलों के अतिरिक्त विदेशों के कुछ खास किस्मों के फूलों को उगाने और काश्त करने का मन बना लिया। इनमें ज़्यादातर हॉलैंड और दूसरे पश्चिमी देशों में उगाए जाने वाले फूलों की किस्में शामिल हैं। ऐसी विचारधारा अपनाकर उन्होंने बेहतर से बेहतरीन फूलों की काश्त शुरू की और उनकी मार्केटिंग करके कई व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था की और फूलबानी के क्षेत्र में अपना नाम और मकाम बना लिया। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। 7-8 बंदे हैं जिन्हें मैंने परमानेंटली रखा है। एक तो पूरा दिन रात यहीं पर होता है, तो इस तरह से उनका भी रोज़गार चलता है और मेरा भी। तो फूलों का शौक भी पूरा होता है, तो उसके अलावा कमाई भी होती है। मार्केटिंग कहाँ पे होती है, किस तरह की मार्केटिंग होती है, उस बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें। जी, मार्केटिंग यहाँ पर अच्छी खासी होती है, इधर भी होती है, बाहर भी हम फूल बेचते हैं। इसकी मार्केटिंग तो अब्रॉड भी हो जाती है। अच्छा अच्छा। आप अगर अभी फिलहाल आपने 2 अक़साम के यहाँ पे फूल इस पॉली हाउस में है, कहाँ पे वो आप बेचते हैं, कहाँ मार्केटिंग होती है? जी, हम यहाँ पर भी बेचते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि शादी सीज़न वगैरह होता है। ये मई से लेकर अक्टूबर तक रहता है। उसमें फ्लावर्स की सेल काफ़ी हो जाती है और लोग पसंद करते हैं अपने घरों में रखना है, डेकोरेट करना, चाहे घर हो चाहे होटल में शादी करें या कोई और ओकेजन हो, जैसे किसी VIP का आना हो या कुछ, तो फ्लावर्स हमसे ले लेते हैं।
हमें भी बहुत खुशी हो जाती है। तो डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से वो कलर्स भी ले लेते हैं, कभी येलो, खाली येलो, कभी रेड, तो कभी वाइट और कभी सारे किस्म के फूल ले लेते हैं। क्या मैम आपको लगता है कि जितने हम यहाँ पे जो फ्लावर्स जो ग्रो करते हैं उससे डिमांड ज़्यादा है हमारी वादी कश्मीर में या उससे कम डिमांड है? जी पहले से कहीं ज़्यादा है। पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन डिमांड काफ़ी बढ़ती है और लोगों का रुझान भी इस तरफ काफ़ी जा रहा है। आजकल लोग यही प्रेफर करते हैं कि जॉब ढूंढने से बेटर है कि हम यहाँ पे कुछ करें। तो वो काफ़ी हेक्टिक भी है, ढूंढना है, किसी के अंडर रहना है। इसमें ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और ख़ुद देख रेख करते हैं और हमारी ज़मीन भी बेकार नहीं रहती है। मुझे तो लगता है जिनके पास ज़मीनें हैं उन्हें ये काम करना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फूलों की डिमांड हमारी वादी कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है? जी बहुत ज़्यादा, मुझे तो यही लगता है। लोग फूलों को देना, गिफ्ट में देना भी प्रेफर करेंगे। शादियों में तो जाता ही है, तो बाहर के मुल्कों में तो फूलों से काफ़ी सारे काम लिए जाते हैं। फूलों की ज्वेलरी बनाई जाती है, ड्रेसेस बनाते हैं, वो भी है बाहर की अब्रॉड में। तो यहाँ पर भी हो जाएगा धीरे धीरे। अगर कोई इंसान ये करना चाहे तो क्या आपको लगता है कि उसको अच्छा रोज़गार मिल सकता है इससे? मुझे तो लगता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो वो जॉब ढूंढता रहे, उससे बेटर है कि वो एकदम किसी ऐसे काम में जाए जहाँ पे उसे रोज़गार भी आराम से मिलेगा, उसकी कमाई भी होगी और वो किसी पे डिपेंड भी नहीं रहेगा। अपने घर वालों को पाल भी सकता है, खुद को भी, और उसकी ज़मीन भी बेकार नहीं रहेगी। क्या कभी ऐसी भी बात होती है कि आपके इस पॉली हाउस को भी, इन फूलों को भी बीमारियों का कोई खतरा रहता है? जी रहता है, एक बार नहीं कई बार रहा। अच्छा। और उस वक्त मतलब इस पे स्प्रे करना पड़ता है, दवा छिड़कनी पड़ती है, उससे वो बीमारियां दूर होती हैं। क्या उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्सपर्ट आपको आते हैं? जी बाज़ाब्ता आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, वो देख लेते हैं बीमारी क्या है, वो हमें मशवरा देते हैं कि इसमें अब ये करना है। अच्छा। तो अकॉर्डिंगली हम इसको फिर वो दवा छिड़कते हैं पानी के साथ मिला के, या ऐसे ही डालनी होती है। तो यानी उस बारे में जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट है, फ्लोरिकल्चर के एक्सपर्ट है, वो आपको जो है मदद करते हैं? वो बाज़ाब्ता आते हैं और देख लेते हैं। हुकूमत की तरफ से हमेशा ऐसे क्षेत्रों में अपने रोजगार की व्यवस्था करने के लिए माली इमदाद तथा तकनीकी जानकारी दी जाती है। ये आपका दूसरा पॉली हाउस है, आपने इसको भी बड़े अच्छे से मेंटेन कर रखा है जी। यहाँ भी आपने बताया कि 2 ही अक़साम के फूल अभी आप ग्रो कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत फूल इस पॉली हाउस में भी मौजूद है। हमें ये बताइएगा कि कभी आपको जो स्टोर अगर करना पड़े इन फूलों को, कोल्ड स्टोरेज है आपके पास, कहीं से फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से? जी कोल्ड स्टोर है यहाँ पर, गांधरबल में भी है, राजबाग में भी है। तो कोल्ड स्टोर में हम रख लेते हैं। अक्सर रास्ता ख़राब होता है, बाहर फूल भेजने हों, कभी नहीं भेज पाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है, रास्ता ख़राब हुआ होता है या कुछ ऐसा होता है, कोई ओकेजन होता है, नहीं है कोई, पहले स्टोर करने पड़ते हैं, पहले से स्टोर करके रखने पड़ते हैं, तो उस वक्त हम कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। ये जो कोल्ड स्टोर है ये किन की तरफ से मुहैया होता है? जी ये तो गवर्नमेंट का है। चूँकि ये पेरिशेबल मटेरियल है, आज कुछ नहीं बिक सकता है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम, हमारे पास कोल्ड हाउसेस है, वॉक इन कोल्ड चैम्बर्स है तकरीबन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उसमें स्टोर कर सकते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए। इतना ही नहीं, हमने अक्सर डिस्ट्रिक्टों में गाड़ियाँ रखी हैं जो रेफ्रिजरेटिंग वैन्स हैं, उनमें वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम उनको दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ से अपने डेस्टिनेशन से एयरपोर्ट हो या आपका ये जो कोई रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी वो ले जा सके ये पेरिशेबल मटेरियल, उसके लिए हम फैसिलिटी उनको दे देते हैं। इस फार्म के स्थापित होने से इस इलाके के कई लोग, विशेषकर महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में अपने रोजगार की व्यवस्था करने की ठान ली है और इस काम में श्रीमती रिफ़त हमेशा इनको शिक्षित करती रहती हैं। हम जब फूल कलेक्ट कर रहे होते हैं या हमारा ये पॉली हाउस का भी दरवाज़ा इसका खुला रहता है, तो अक्सर लोग रोड से चल के यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कितने खूबसूरत फूल हैं आपके पास, आप इन्हें क्यों ऐसे मतलब क्या करते हो, तो तब मैं उन्हें बताती हूँ इस तरह से, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी ऐसा काम करें। तो हमसे काफ़ी मतलब वो हो गए इस तरह से मुतासिर हो गए। हाँ जी, तो वो चाहते हैं कि वो भी बनाएं। अपने आत्मविश्वास
और दृढ़ता के बल पर श्रीमती रिफ़त आरा ने कई चैलेंजों का मुकाबला किया, पर हिम्मत नहीं हारी। मैं खुद भी इसकी देख रेख करती हूँ, लेकिन अपने अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रखे हैं जो इसकी देख रेख कर लेते हैं। 7-8 आदमी तो कंटिन्यूसली यहीं पर रहते हैं, वो देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से, गुडाई होगी, दवा पाशी होगी तो वो कर लेते हैं, जो कुछ भी इसमें करना हो वो कर लेते हैं। मैं भी आके देख लेती हूँ, उनका हेल्प कर लेती हूँ कभी साथ साथ में, तो हो जाता है। पढ़े लिखे नौजवानों को आप कैसे कन्विंस करते हैं इस बारे में कि आप भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा फार्म बना सकते हैं, ऐसा खूबसूरत फार्म बना सकते हैं? उनसे मैं कहती हूँ कि इसमें फ़ायदे कितने हैं। अगर आपके पास लैंड है तो आपको ये बनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं इंसान नौकरी करे, या अगर नौकरी करता भी हो उसके साइड में भी ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो बेरोज़गारों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एक रोज़गार भी मिलेगा उनके थ्रू। वो जो जॉब ढूंढते हैं, अच्छा है कि वो दूसरों को जॉब दें यहाँ पे। आप खुद एक महिला है, लड़कियां हमारी जो समाज की है वो ये सोचती है हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर मिले तो नौकरी, बाकी हम कोई काम नहीं कर सकते। आपने खुद महिला हो के इतना बड़ा ज़बरदस्त पॉली हाउस आपने बनाया है, अच्छी खासी कमाई आपकी हो रही है। उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, पर्टिकुलर उन लड़कियों के लिए? इसमें कोई ये नहीं है कि कोई लड़की पर्टिकुलरली ये काम करे या कोई लड़का करेगा, ये कोई भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है, कोई भी इंसान किसी भी उम्र का। कोई ये नहीं है कि अब ये स्टार्ट नहीं कर सकता, काम कर सकता, कोई हद नहीं है, कभी भी इंसान ये काम कर सकता है। ये फूलों का काम सबसे बेहतर है मुझे लगता है लड़कियों के लिए। इसमें हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासकर जो ये फीमेल फोक है, वो इसमें अब आ रहे हैं, जिसकी मिसाल हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं। ख़ासकर जो हमारी एक यहाँ लड़की पढ़ी लिखी है, जिन्होंने LLB करके उन्होंने ये एक सेक्टर चुन लिया। रिफ़त जान हमारे यहाँ सुंबल साइड से, उन्होंने 5-6 पॉली हाउसेस बनाए और उसमें कट फ्लावर का काम करें, जरबरा, लिलियम वगैरह, ये बल्बस मटेरियल का और कट फ्लावर वो एक्सपोर्ट कर रही है। सफल महिला किसान रिफ़त जान की अनथक मेहनत और अपने काम में लगन के कारण इन्हें सफलताओं के लक्ष्य प्राप्त हुए। इनकी उपलब्धियों ने इन्हें अपने जैसी पढ़ी लिखी तथा कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए मार्गदर्शन बना दिया है, ताकि वह भी अपने पांवों पर खड़े होकर अपने परिवार तथा दूसरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। इस सफल महिला पर हम सबको गर्व है।